गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 में पार्ट 4 है आपका खूबसूरत शहर। खूबसूरत शहर, तो इसके बारे में जानते हैं। खूबसूरत शहर, ये लेसन पूरा दिया गया पार्ट आपका, समझते हैं क्या है। बचपन में भूगोल मेरा सबसे प्रिय विषय था। एशिया यूरोप का नक्शा मैं बिना मानचित्र देखे बना लिया करता था। स्कैंडिनेविया का नक्शा मुझे सबसे कलात्मक लगता था। सुना था उत्तरी ध्रुव के पास एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। आधी रात को भी वहाँ सूरज चमकता है। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। बर्फ़ पर बिना पहाड़ियों की स्लेज गाड़ियाँ चलती हैं जिन्हें कुत्ते खींचते हैं। यानी कहाँ स्लेज गाड़ियाँ जो चलती हैं उन्हें क्या कौन खींचता है? कुत्ते खींचते हैं वहाँ पे। हज़ारों की संख्या में रेडियर होते हैं और सफ़ेद भालू भी, यानी सफ़ेद भालू भी होते हैं और रेडियर भी होते हैं। मुझे मुहजवानी याद था नॉर्वे की राजधानी का नाम ओस्लो। आज उसी ओस्लो की ओर बढ़ रहा हूँ। कल्पना का एक शहर अपनी आँखों में देखने जा रहा हूँ। हरे भरे द्वीप, नीला जल, नीला आकाश। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से हम आ रहे हैं एक अनोखे देश की ओर, जहाँ सूरज दिन में ही नहीं रात में भी चमकता है। यानी कहाँ? यहाँ ये कोपेनहेगन देश है, यहाँ पे दिन में नहीं सूरज रात में भी चमकता है। आगे विमान ओस्लो की ओर बढ़ रहा है। अब द्वीप नहीं है, धरती के छोटे छोटे पैबंद दिख रहे हैं। समुद्र का रंग भी बदल रहा है। ज़मीन से जुड़ी हरियाली है, गहरी हरियाली। विमान झुक रहा है धीरे धीरे धरती की ओर, यानी धीरे धीरे धरती की ओर विमान झुक रहा है, यानी उतर रहा होगा। मैं खिड़की से झांकता हूँ। सागर के किनारे को छूता हवाई अड्डा है। क्या? सागर के किनारे को छूता हवाई अड्डा है ओस्लो का हवाई अड्डा है, यानी नॉर्वे की राजधानी का। यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, उसका हवाई अड्डा है। एक हल्का सा झपटा लगा, पहियों का हवाई पट्टी की ज़मीन से टकराना और फिर विमान मुक्त भाव से हवाई पट्टी पर भागने लगता है। रात के 10 बज रहे हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं है क्योंकि चारों ओर चमकती धूप है। यानी रात के 10 बज रहे हैं और वहाँ पे क्या है? धूप है चमकती। आगे बिल्कुल पहाड़ों में जड़ों की धूप जैसी, यानी पहाड़ों में जाड़ों की धूप जैसी। बिल्कुल पहाड़ों में जाड़ों की धूप जैसी, पीली ठंडी तापहीन। कैसी? पीली भी और ठंडी और तापहीन। केवल उजाला है। दिन और रात की यही विशेषता है, यानी दिन और रात की यही विशेषता है कि यहाँ पे क्या है? दिन में भी उजाला रात में भी उजाला। दाएं हाथ की ओर समुद्र है। ओस्लो फियोर्ड कहते हैं। ओस्लो फियोर्ड कहते हैं इसे। दाएं हाथ की ओर समुद्र है, इसे क्या कहते हैं? ओस्लो फियोर्ड। इसका नाम क्या है समुद्र का? ओस्लो फियोर्ड कहते हैं। 110 किलोमीटर लंबा, अपने आप में कई विशेषताएं है। अपने देश के धुर दक्षिण में है। यह विदेशों से अधिकांश व्यापार यहीं से होता है, इसलिए नॉर्वेजियन इसे सागर द्वार भी कहते हैं। बड़े बड़े स्टीमर दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगी पालदार नावें, छोटे छोटे यस्ट, रंग ही रंग। सागर का यह रंग उत्सव बहुत ही सुहाना लग रहा है मानो किसी स्वप्न देश की यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह लाल पीली नीली हरी नावें हैं, उसी तरह ताजे फूलों के रंग वाली कारें भी हैं। हरी धरती, खुला आसमान, स्वच्छ सागर के बीच ये रंग बिरंगी गाड़ी किसी चित्रकारी का एहसास दिलाती है, जैसे किसी कुशल चितेरे ने पूरी कुशलता से रंग भर दिए हों। यानी बहुत सी गाड़ी, रंग बिरंगी गाड़ियाँ, घास को देखकर वो बहुत उत्साहित उसकी ओर आकर्षित होने लगा। कबूतर के आकार के पक्षी, सीगल यानी सागर पंखी झुंड में उड़ रहे हैं। एक अजीब सी कोई की आवाज़ आ रही है, पंख फड़फड़ाने का स्वर, पहाड़ियों की हल्की सी ढलान, उसी पर चादर की तरह
फैला है यह शहर, यानी उसी की तरह फैला है शहर। सभी मकान खूबसूरत हैं। हर घर के आस पास बगीचा बनाने की सुंदर परंपरा है। यहाँ हरी भरी मुलायम धूप, रंग बिरंगे फूल, कहीं चेरी, आड़ू तो कहीं सेब के वृक्ष। सब्जियों में पालक, गोभी और सलाद के चौड़े पत्ते, सब रुचि सुरुचिपूर्ण है। यानी क्या है, वहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य है। हरी हरी घासें हैं और रंग बिरंगे फूल हैं। ये सब चेरी के वृक्ष हैं और सेब के वृक्ष हैं। आगे शाम को एक मित्र भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। भारतीय मूल के हैं। 20 से 25 वर्षों से नॉर्वे के निवासी, यानी भारत के ही थे। 20 से 25 वर्षों में बाहर चले गए नॉर्वे, वहाँ रहने लगे। विदेशों में हम भारतीयों के लिए खाने पीने की समस्या रहती है। हम मसालेदार गर्म खाना पसंद करते हैं। नॉर्वे में सब कुछ ठंडा खाना, ठंडे खाने का रिवाज है। दूध भी ठंडा, प्रायः सब कुछ कच्चा। हाँ, पनीर तरह तरह का है। यहाँ दही भी दूध की तरह कागज़ की चौकोर बोतलों में बिकता है। अतः कोई भारतीय मित्र भोजन के आमंत्रित करता है तो मैं मना नहीं कर पाता। यानी कोई भी मित्र भारतीय जो होता है उसे भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो मैं मना करता हूँ। आगे इसी टाइप से मित्र के घर जाता हूँ। मोल्ले फास्ट नामक एक अच्छी बस्ती में मकान है। नॉर्वेजियन लोगों के बीच अकेले भारतीय, यानी नॉर्वेजियन लोगों में अकेली भारतीय था। मोल्ले फास्ट नामक उसका मकान था, इसका जो मित्र था। और उनका रहन सहन भी किसी नॉर्वेजियन से कम नहीं। जापानी कार है, वातानुकूलित कार में बैठे बैठे जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, गैराज का द्वार खुद सा सिम सिम की तरह खुल जाता है। हम गाड़ी छोड़कर बाहर आते हैं तो दरवाज़ा बंद हो या सिम की तरह अपने बंद हो जाता है। आगे मित्र का घर वैसे ही सजा है जैसे नॉर्वेजियनों के घर सजे रहते हैं। ये मित्र का घर वैसे ही सजा था जैसे नॉर्वेजियन के घर सजे रहते हैं। यह गर्मी का मौसम है। उन्होंने सैकड़ों क्रोनर खर्च करके घर के बाहर गमलों में लाल पीले फूल उगाए हैं। इस मकान का पूरा ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है। भयंकर शीत में भी घर को गर्मी रखने की पूरी व्यवस्था है। अरसे बाद घर जैसा भोजन मिला है। आगे हिंदी में बात करना बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ क्षणों के लिए भारत में होने का भ्रम पैदा होता है। भोजन के बाद हम लोग घूमने के लिए बाहर आते हैं। रात के 11 बज रहे हैं पर अभी भी धूप है, उजाला है। हाँ, सैकड़ों सड़कों पर चहल पहल नहीं है, सन्नाटा है। इसी सन्नाटे से लगता है यह दिन नहीं रात है। नॉर्वेजियन लोग प्रायः जल्दी सो जाते हैं, लेकिन भारतीय, पाकिस्तानी और अफ्रीकी लोग देर से भोजन करते हैं और देर रात तक जागते रहते हैं। जब तक अंधेरा ना हो जाए उन्हें नहीं लगता है कि रात है। पर यहाँ अंधेरा कहाँ, यह देश तो है सूरज चमके आधी रात का देश। यानी सूरज चमके आधी रात, यानी कहते हैं कि सूरज चमके आधी रात का देश ये है। ये देखा हो, आपने देखा था ओस्लो में आधी रात में चमकता हुआ सूर्य। ये ओस्लो है, आधी रात में यहाँ पे सूर्य चमक रहा है। इन्होंने ये जो लेसन लिखा है इसके लेखक है हिमांशु जोशी। अब बताया गया शिक्षण संकेत कि ये दिया गया पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों में संसार के नवीन व अनोखे प्रदेशों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न करें। यानी इसमें बताया गया है कि आप जो है विशेष प्रकार के जो देश हैं, विभिन्न प्रकार के, उनके बारे में जानें, वहाँ कैसा वातावरण रहता है, जाने की जिज्ञासा रखें। इसके बारे में इस लेसन में बताया गया। इसके बाद आपका शब्दार्थ को आपको लर्न करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज, इसको फिल करवाएंगे।